नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। श्री श्याम गौशाला समिति श्यामगढ़ के अध्यक्ष सादुल सिंह धायल, सचिव हनुमान जी झोरट, उपाध्यक्ष जितेंद्र जाखड़, सदस्य राजकुमार, समाज सेवी सुरेंद्र कुमार व कुलदीप कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष रणजीत झोरट के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। सादुल सिंह धायल ने कहा कि 20 साल से गौशाला में सेवा दी है। गौशाला में साफ सफाई टाइम पर की जाती है। वे श्यामगढ़ गांव वालों का बड़ा सहयोग मिला है। गौशाला में गौवंश के लिए डॉक्टर की सुविधा बहुत शानदार है। वहीं रायसिंह नगर विधानसभा से पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी का बहुत शानदार सहयोग मिला है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता बनवारी लाल ने की सादुल सिंह धायल व गांव की जनता से श्यामगढ़ गौशाला में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ गांव श्यामगढ़ में, जहाँ पे हमारी गौशाला के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे खास चर्चा करूंगा और मैं जिनसे मिलवा रहा हूँ ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, पूरा परिचय। मेरा नाम चौधरी सादुल सिंह धायल है जी। और गांव श्यामगढ़। तो सर, आप गौशाला के अंदर कब से अध्यक्ष हो? मैं गौशाला के अंदर 2022 अप्रैल से हूँ। तो आपके कार्यकाल में कितने बढ़िया विकास कार्य हुए हैं गौशाला के लिए? गौशाला में ये हुआ कि शुरुआत से इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन नहीं था जी। तो मैं जब अध्यक्ष बना, मेरी अलग कमेटी बनाई मैंने जी। तो मेरी कमेटी में बहुत बढ़िया मतलब ईमानदार लोग हैं जी। और उनका साथ लेकर हमने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करी, जिले का रजिस्ट्रेशन करवाया जी। और उसके बाद में जो 1958 का बोलते हैं और वो करवाया। फिर 1960 का जो अधिनियम के तहत हमने जयपुर से वो रजिस्ट्रेशन करवाया जी। अनुदान की कार्रवाई कराई जी। उसमें अनुदान की कार्रवाई में 3 बारी फील्ड रिपोर्ट होती है जी। वेटरनरी विभाग जो डॉक्टर लोग है वो करते हैं, वो 2 बारी रिपोर्ट कर गए। अब मार्च में वो आएंगे, मार्च में दोबारा फिर रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद में अनुदान की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमने आपके बारे में विजिट किया था कि आप एक जल उपभोक्ता संगम के भी अध्यक्ष हो और गौशाला के भी आप अध्यक्ष हो। तो लोगों का कहना है कि दूसरी बार हमने इनको नए अध्यक्ष बनाया है। आप पे बहुत अच्छा विश्वास जता रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया इंसान है। इसका कारण क्या है सर? कारण ये है कि काम जो होता है ना, जनता चाहती है काम। जल उपयोगिता संगम समिति जो सरकार ने बनाई थी वो इसलिए बनाई थी, जो पटवारी लोग थे वो जनता को क्या गुमराह करते थे और रिश्वतखोरी होती थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, अपनी गौवंश कितने गौवंश है गौशाला के अंदर? गौशाला के अंदर 225 गौवंश। 225 और कागजों के अंदर? कागजों के अंदर ही, कागजों के अंदर क्या है कि वो अभी वो इनके वो जो टैग होते हैं ना, वो 170 वो टैग नहीं आई हुई है। टैग कितने के लगे हैं? टैग 165-70 के लगभग टैग 170 के लगे। हाँ, लगभग टैग है, बाकी टैग नहीं है, अपने विभाग के पास टैग नहीं है। तो सर, एक दूसरी बात ये है कि आप जैसे पशु कोई छोड़ने आता बाहर से गौवंश को, उसकी क्या रसीद काटते हो? 2100 रुपये। कौन काटता है? कोषाध्यक्ष काटता। क्या नाम है कोषाध्यक्ष जी का? रणजीत सिंह झोरट। अच्छा, तो कितने वर्कर काम कर रहे हैं अंदर? काम 4 वर्कर। 4 वर्कर हैं। तो कोई सर इस गौशाला के लिए कोई भामाशाह आगे निकल के आया बड़ा? भामाशाह की वजह से चलती है गौशाला, कोई बड़ा गाँव ही भामाशाह है। तो इसकी कितनी जमीन है सर गौवंश की, गौशाला की? गौवंश की फिलहाल कोई जमीन नहीं है गौशाला मैंने, गौशाला की कोई जमीन नहीं है। मैंने खुद दे रखी है 1.5 बीघा जमीन, जो 59 एनपी चक है, उसमें नहरी जमीन है। वो मैंने शुरुआत में जब मैं अध्यक्ष बना था जी, तब मैंने हमेशा के लिए गौशाला को दे दी, दान दे दी जमीन, दान उचनती दे दी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक वो 1.5 बीघा गौशाला में हरे चारे के लिए, वो आज 2 साल हो गए, हरा चारा पाबंद नहीं करते। जी जी जी, अपनी मर्जी से करो, बच्चे अपने, जब मैं कर रहा हूँ मेरे को देखे मेरे बच्चों पर विश्वास है, वो छुड़ाएंगे नहीं छुड़वाएंगे। मेरे पास 35 बीघा जमीन है, पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? कॉन्फिडेंस तो है ही। तो सर, एक महीने के अंदर कितना अनुदान आता है गौशाला के अंदर? 1 महीने के अंदर अनुदान हमारे गौशाला का जो सिस्टम है वो, हम क्या है कि जब अब रबी की फसल में अनाज किसान निकालेंगे, हम अप्रैल में चंदा करते हैं एक बारी,
एक बार ही चंदा करते हैं, 10 किलो बीघे का गेहूं लेते हैं। जितनी जमीन है, 5 बीघे जमीन है तो 50 किलो गेहूं, 25 बीघे है तो 2.5 कुंटल गेहूं। अच्छा। वो एक बार चंदा हो। बाकी की ब्याह शादी के अंदर, जी। ब्याह शादी हमारे गांव में होती है। जो हमारे गांव में बारात आती है, लड़की की शादी हो तब, तो जैसे हमारे रिवाज है कि बारात वाले पूछते हैं कि भी हमारे कोई लाग है, तो हम गौशाला की रसीद कटने के लिए उनको कहते हैं भी गौशाला के लिए आप दे दो। तो वो कोई 5100 रुपये दे देते हैं, कोई 1100 रुपये दे देते हैं, कोई 51,000 भी दिए हुए हैं। चलो ठीक है सर। वो आता है। एक बात और है कि ये जो श्यामगढ़ गांव है, जो हमारे भूतपूर्व सोना देवी बावरी है, जो भूतपूर्व एमएलए है, उनका भी है, उनका भी, और बलबीर जी लूथरा जी हो गए, और वर्तमान में जो विधायक है सोनलाल जी, और सांसद निहाल चंद जी, उनका कोई सहयोग है यहाँ पे? देखो, सोना देवी ने खूब सहयोग दिया है जी। सोना देवी के सहयोग से ये गरेज और ये बने। जी। चंदा भी सोना देवी जब हम उगाते हैं, जब जाते हैं तब देती है। जी। पीछे हम गए थे, 11,000 रुपये दिया था। जी। जब ये एमएलए थे तभी सोना देवी का पूरा सहयोग रहा। और लूथरा जी का? लूथरा जी का देखो, लूथरा जी के पास हम जब ये चुनाव होने वाले थे तब गए थे। जी। उन्होंने कहा भी अभी क्या है कि मैंने जो जो देने थे चेक वो मैं दे चुका हूं। अच्छा। और लेकिन भावना उनकी अच्छी थी। दिया नहीं अभी तक? दिया नहीं, भावना अच्छी थी। और सांसद जी ने, निहाल चंद जी ने? न्यालचंद के पास हम नहीं गए। गए नहीं। तो सर अब बात है इस मुद्दे पे जल उपभोक्ता संगम के। तो सर आपके अंडर में कितने मौके हैं? 4 मोगे। 4 मौके हैं। तो उनकी जो नहर की साफ सफाई है वो आप खुद करवाते हो? नहर की साफ सफाई हम करवाते थे, लेकिन अब नहीं बन गई नहर। उसको कोई जरूरत नहीं है? अब कोई जरूरत नहीं है। तो जो आपका वाटरमैन है वो पर्सनली है या? वाटरमैन पर्सनल है, लेकिन अध्यक्ष के हिसाब से पर्सनल है। मैं अध्यक्ष के खाते में से उसको पैसे देता हूँ। एमए किया हुआ लड़का है। तो सर मामला कितना इकट्ठा होता है? 6 महीने का? 6 महीने का नहीं होता, हम साल का करते हैं। साल का करते हो? साल का 1.5 पौने 2 लाख के लगभग होता है। अच्छा। तो आपका 42% हिस्सा है उसमें? 42%। तो उस हिसाब से आपका साल का 60-70 हो जाता होगा? 60-70? हाँ, ये कभी 1.5 लाख आबियाना होता है। तो सर जो नहर में 1.5 लाख में क्या होता है, उसमें ब्याज होता है साथ में। तो ब्याज का पैसा 42% नहीं मिलता। जबकि ये एक विभाग को मैंने कहा था, ये एक प्रदेश में ये 2 कानून बना रखे हैं। 2 कानून इसलिए बना रखे हैं कि राउसर एरिया में ये इंदिरा गांधी नहर है, वहां विद ब्याज के पैसे 42% अध्यक्ष के खाते में डालते हैं। गंकनाल भाखड़ा में उसमें भी अध्यक्ष खाते में, लेकिन विजयनगर ये बाजवाड़ा उपखंड है, इसमें ये नहीं डालते। फिर कैसे आता है? मूल के पैसे जो होते हैं अध्यक्ष के खाते में डालते हैं। अभी भी हमारी मांग रखी हुई है। आज अगर उसके हिसाब से, अब ये इनकी खुद की वो हमें पता नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियाद एरिया में अध्यक्षों को के खाते में विद ब्याज, मूल आपासी अभियाना का जो ब्याज समेत होता है उसका टोटल जोड़कर 42% डालते हैं। और बाजवाड़ा उपखंड जो है उसमें क्या है कि सिर्फ मूल अभी भी 6-7 लाख रुपए ब्याज के जो उसमें अगर डाले तो 2.5 पौने 3 लाख अध्यक्ष के खाते में आएंगे। और मेरी एक कमेटी बहुत छोटी कमेटी है, रेतीला एरिया है, इसमें वाटरमैन की तनख्वाह मैं 5,000 रुपए महीने के चेक के हिसाब से देता हूं, उसकी तनख्वाह पूरी नहीं होती। तो सर जो अपने खाले बने हुए हैं आपके अंडर में, जो वो नकारा तो नहीं है कोई? खाड़े देखो, अब 2 खाड़े हमारे हैं तो वो नकारा है। अब उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने CDSC कोलिसा बीकानेर अभी बात की थी मैंने 4 दिन पहले, तो उन्होंने आज सोमवार का बोला था भी सोमवार को आप पता करना। तो मैं उसकी CID के बने हुए ये खड़े, कुछ पंचायत समिति COD विभाग के कुछ पंचायत समिति के भी बने हुए हैं, कुछ एरिया पंचायत समिति का बना हुआ है, कुछ वे मिक्स है, कुछ CID का बना हुआ है। तो उसमें वो बोले भी हमारा समय वो देख करके मैं फिर आपको बताऊंगा। तो वो मैं आज पूछूंगा उनसे। चलो ठीक है। तो सर आपको मेरे लाइव वर्जन में लाखों लोग देख रहे हैं, तो आपको उन लोगों से गौशाला के बारे में क्या संदेश देना चाहते हो? क्या मांग रखना चाहते हो? देखो, मांग ये है, हमें इतिहास से जानकारी मिलती है। जी। भाई राजा दिलीप थे,
उनके पुत्र नहीं था। तो एक ऋषि ने कहा आप गायों को ले जाओ, खेतों में चराओ, गाय को चराओ, आपके पुत्र हो जाएगा। उन्होंने गाय चराई, उनके पुत्र हुआ रघु। और रघु के ये रामचंद्र है और रघुवंश से है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दो प्रकार के अति महत्वपूर्ण जीव है संसार में। एक पहले नंबर का है मानुष, हम और आप, ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि जीव है, हम भी जीव है। और दूसरा गाय है। क्यों? गाय कैसी है कि पहले दूध माँ का, सारी उम्र गा का। गौ माता कहने लगी सुनो नर नारी मेरी बात है, दूध मेरा पी लिया फिर क्यों मारी लात है, और फिर क्यों मारी लात कर दिया घर से मुझको बाहर। दर दर ठोकर खाती क्यों फिर वो छूट गया मेरा द्वार। तो किसने छुटाया द्वार? हमारे किसानों ने छुटाया। सर मेरा कहना यह है कि आप मेरे लाइव वर्जन में उन लोगों से, सीएम भी देख रहे हैं आपको, क्या मांग रखना चाहते हो? मैं मांग ये रखना चाहता हूं कि भी हर ग्राम पंचायत में गौशाला होनी चाहिए जी इसमें कुछ नहीं लगता, जी 0.5% पैसा लगता है। जी यानी 100 रुपए की आमदन में 50 पैसे एक बारी में लगाने हैं साल में, और गौशाला ही गौशाला हो जाएगी। हर ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में 100 रुपए में 50 पैसे दे दो, गौशाला ही गौशाला हो जाएगी, लाखों रुपए हो जाएंगे। जी ये गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से 50 साल पहले कोई पशु आपको, गाय या बछड़ा आपको गांव में घूमता हुआ नहीं मिलता था। ये तो मशीनरी युग आ गया, हमने इनको छोड़ दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण जीव है। गाय के शरीर पर हाथ फेरोगे तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, हाथ फेरने से ही। तो आप इसको चलाओगे। हमारे गांव में ये गौशाला है, हमें क्या जोर आता है? अभी हमें कोई जोर नहीं आता, कोई दबाव नहीं है हमारे पर, आराम से चलती है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है सर। तो इनका यही कहना है कि हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला होनी चाहिए कि कोई भी गोवंश भूख के कारण मरे ना, डिफॉल्ट एक्सीडेंट किसी का भी ना हो। और मेरा तो ये कहना है कि जो मेरे चैनल के माध्यम से जो भामाशाह देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि हर जो भी आपको गौशाला मिले उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें, ताकि उन गोवंश की अच्छे से देख रेख हो सके। तब तक बने रहे हमारा समाचार के साथ।